Welcome all of you. Today's class discussion royalty account in the books of लेजी. देखिए, इन द बुक्स ऑफ लेजी में हम लोग जर्नल एंट्री पढ़े, नेसेसरी लेजर्स पढ़े, फिर हम लोग मिनिमम रेंट अकाउंट पढ़े, फिर शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट पढ़े और नजराना अकाउंट आज हम लोग को पढ़ना है, जिसको हम एडवांस रॉयल्टी भी बोलते हैं. अब नजराना अकाउंट होता क्या है, इस पे पहले डिस्कशन हम लोग थोड़ा कर लें. देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि रॉयल्टी एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट में दो पार्टी ए एंड बी, ए लेजी और बी लैंडलॉर्ड. तो लैंडलॉर्ड जो है वो कभी कभी लेजी से क्या कहता कि रॉयल्टी के अगेंस्ट लीज देने के लिए एडवांस रॉयल्टी कुछ लेता, जिसको हम नजराना भी बोलते हैं. मींस नजराना जो है ए बी को पे करता, और ये जो नजराना पे किया जाता है ये लीज के लिए किया जाता है. और सपोज दैट कि जो भी नजराना पे किया जा रहा है, ए ने बी को 10,000 रुपीज नजराना पे किया और लीज 10 ईयर के लिए, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी. और 10,000 आपने नजराना पे किया 10 ईयर्स के लिए, तो 10,000 को 10 ईयर से डिवाइड कर देंगे, मींस 1,000 पर ईयर. ये आपका एक्सपेंस होगा और यही आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए और बाकी सारे अकाउंट एज इट इज बनेंगे. केवल आज हम लोग नजराना अकाउंट पे डिस्कशन करते हैं. देखिए, नजराना जो है या एडवांस रॉयल्टीज को बोलते हैं. लेजी पेड टू लैंडलॉर्ड, लेजी लैंडलॉर्ड को पेड करता. एट द टाइम ऑफ नजराना पेड क्या एंट्री होगी लेजी की बुक में? नजराना अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग नजराना पेड, और एट द एंड ऑफ ईच ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नजराना. अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नजराना, जैसा कि हमने आपको बताया कि ए ने बी को अगर 10,000 रुपए नजराना पे किया है तो पहली एंट्री 10,000 से हो जाएगी, और सेकंड आपको देखना पड़ेगा कि लीज 10 ईयर की है तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर करेंगे? 1,000. लेकिन अगर क्वेश्चन में 10 ईयर न देके लीज, सपोज दैट लीज आपकी 20 ईयर्स की है, तो फिर आपको नजराना अकाउंट 10,000 एंट्री होगी, लेकिन पीएल वाली एंट्री चेंज हो जाएगी, क्योंकि 10,000 आपने पेमेंट किया 20 ईयर्स के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 500 रुपीज ही आप ट्रांसफर करेंगे ईच ईयर, और आफ्टर 20 ईयर नजराना अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा. क्वेश्चन में आपको नजराना अकाउंट बनाने के लिए दिया होगा, तो बाकी लेजी की बुक में रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट एज इट इज बनेगा. नजराना अकाउंट अलग से आपको बनाना पड़ेगा. अब हम देखते हैं आगे. ए टुक ए लीज फ्रॉम बी फॉर 10 years and paid advance royalty 25,000. Prepare advance royalty account for 3 years. तो अब देखिए, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा कि एडवांस रॉयल्टी अकाउंट या नजराना अकाउंट कितने साल के लिए आपको बनाना है? 3 इयर्स के लिए. और एडवांस रॉयल्टी कितना पे किया आपने? 25,000. और कितने ईयर्स के लिए पे किया है? 10 ईयर्स के लिए. तो फिर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप सबसे पहली एंट्री जो करेंगे लेजी की बुक में, पहली एंट्री आपकी होगी एडवांस रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक. लेजी की बुक में पहली एंट्री हो गई आपकी 25,000 आपने पेमेंट कर. अब आपको हमेशा ध्यान देना है कि इसके बाद जो आप 3 एंट्री करते थे, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक, पीएल टू रॉयल्टी, वो एज इट इज होगी. और फिर एंड ऑफ ईयर में आपको पीएल अकाउंट डेबिट टू एडवांस
रॉयल्टी। अब 10 इयर्स के लिए आपने पेमेंट किया है 25,000, तो आपको रफ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसको वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा 2,500 रुपीज पर एनम। ये आप पर ईयर इसको पीएल में ट्रांसफर करेंगे 2,500 और 3 ईयर के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो सेम एंट्री सेकेंड ईयर भी होगी, सेम एंट्री थर्ड ईयर भी होगी, और बाकी एंट्री जैसे होती है एज इट इज आप करेंगे। केवल नजराना की एंट्री यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। और अगर आपको नजराना अकाउंट बनाने के लिए आएगा तो नजराना अकाउंट आप जैसे लेजर ड्रॉ करते हैं कर लिया आपने। और फर्स्ट ईयर सबसे पहले आपने टू बैंक अकाउंट एडवांस रॉयल्टी कितना आपने पे किया 25,000। फिर फर्स्ट ईयर ही आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,500 ट्रांसफर कर देंगे और जो आपका बैलेंस बचेगा उसको आप सीडी कर देंगे 22,500 और इसका टोटल आप डबल लाइन से क्लोज कर सकते हैं। बोथ साइड टोटल करके आप बैलेंसिंग कर लेंगे ये 25। अब ये जो आपका बैलेंस बचा है वो सेकेंड ईयर के लिए टू बैलेंस बीडी हो गया। टू बैलेंस बीडी आपका 22,500 और फिर सेकेंड ईयर आपको फिर बाई पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर ट्रांसफर करना है फिर 2,500। अब बाई बैलेंस सीडी 20,000 बचा और फिर टोटल को डबल लाइन से आप क्लोज कर देंगे 22,500। फिर थर्ड ईयर में बैलेंस बीडी आपका 20,000 आया और फिर थर्ड ईयर फिर आपको बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट को आप राइट ऑफ करेंगे 2,500 और फिर टू बैलेंस सीडी आपका 17,500 और फिर आप 20,000 से यहाँ क्लोज कर देंगे। और फिर आपका फोर्थ ईयर में बैलेंस बीडी 17,500। और देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि एडवांस रॉयल्टी अकाउंट 3 ईयर के लिए बनाना है, तो 1 2 3 बैलेंस आपका। अब इसी तरह बाकी क्वेश्चन में और भी सारी, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि एडवांस रॉयल्टी या नजराना को हम एनालिटिकल टेबल में कहीं शो करने की आपको जरूरत नहीं। अगर ये अलग से दिया हो तो इसका सेपरेट कैलकुलेशन आप करें। फिर